उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकाल लगभग समाप्त होने को है। इसी क्रम में राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना जोर आजमाने में पूरी तरह से लग चुकी हैं। कोविड-19 नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी दस्तक दे चुका है। इससे लोगों में काफ़ी भय है। इसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से चुनाव में लगी हुई हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ में भी समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा से विधायक दुर्गा प्रसाद ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या से लोग शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के उत्साह के आगे बारिश भी फीकी पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का मोर्चा लगातार जारी होता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ में पूर्व मंत्री वर्तमान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद के नेतृत्व में शहर में जन आक्रोश यात्रा निकाला गया। लोगों को संदेश देने का काम किया गया। विपरीत मौसम के बाद भी सपाइयों में अपने जन आक्रोश यात्रा को लेकर पूरा उत्साह देखने को मिल रहा था। आजमगढ़ वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ पर जातिगत आधार पर सपा हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत रही है। सपा व बसपा के इस गढ़ में पिछले चुनाव में आजमगढ़ में भी बीजेपी ने दमदार तरीके से दावेदारी दिखाकर अन्य दलों को सचेत कर दिया है। इसलिए सपा इस बार सचेत है। जनपद की 10 विधानसभा क्षेत्रों की आजमगढ़ विधानसभा सीट पर पिछले 8 बार से विधायक रहे दुर्गा प्रसाद के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में राज्य सरकार के खिलाफ नारे बुलंद हुए। दुर्गा प्रसाद ने कहा, पिछले 5 साल से जब से बीजेपी की सरकार राज्य में आई, विकास ठप, रोजगार नहीं है। इसलिए जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस जन आक्रोश यात्रा का निकालने का सबसे बड़ा मकसद यही था। आइए सुनते हैं दुर्गा प्रसाद जी अपने बयान में क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से विपरीत मौसम में जो है, इस तरीके से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही बहुत बहादुर हैं। वो चाहे बरसात हो चाहे आधी तूफान हो, उसका मुकाबला करते हैं। आज हमें और ताकत मिली है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहाँ पर उनके सहयोगी लोग हैं, ये है चंजीत जी हैं, आप हैं, विद्यार्थी जी हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप जनवादी पार्टी, भाजपा के सुहेल देव पार्टी के लोग और भी अन्य पार्टियां जो माननीय अखिलेश यादव सबके जोड़ करके चल रहे हैं। ये गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे किसी समाज वर्ग का हो, वो गरीब है, उसके हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जन आक्रोश पद यात्रा हमने हजारों की संख्या में निकाल करके एक संदेश देने का काम किया है कि भाजपा सरकार ने तो 5 साल कुछ किया नहीं। न गरीबों के लिए किया, न छात्रों के लिए किया, न किसानों के लिए किया, किसी के लिए इन्होंने नहीं किया है। केवल झूठ बोल करके इन्होंने सत्ता चलाने का काम किया है। आज सड़कें हमारी खराब, हमने इस्टीमेट बना के भेजा, ये उसका मुद्दा बनाना चाहते हैं कि ये नहीं बनवा पाए। जब तुम आपकी सरकार है, जब आप पैसा नहीं देंगे तो हम बनवाएंगे कहाँ? आज इस्टीमेट बन के गया है। सारे PW के ऑफिस, बिजली विभाग के अधिकारी, सभी अधिकारी कह रहे हैं कि हम लोग के पास पैसा नहीं। आज समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, ये भी लोग जान रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं थी। पूरे प्रदेश में नहीं थी, आजमगढ़ में भी नहीं थी। अच्छा विधायक जी, एक नारा है मौजूदा सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आए दिन बलात्कार होता है। अभी इसका जीवंत उदाहरण कानपुर की अंशिका यादव का है, अपहरण करके उसका रेप करके हत्या किया। ये देखिए, हम तो कहते हैं कि ये केवल जुमलाबाजी करते हैं। बेटी पढ़ाओ अब बेटी बचाओ का नारा देते हैं। आज लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। जिसका कानपुर में बलात्कार करके उसकी हत्या की गई, वो हमारे यही यहाँ जहानागंज की लड़की है। इस तरह से आपके पश्चिम में हुआ था, जो दलित के साथ हुआ था। इस तरह से बहुत लड़कियां हूँ। आपके गुप्ता जी हैं,
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।